स्टूडेंट्स, रेनेसांस आर्ट की दो फेजेस हैं। एक अर्ली रेनेसांस कहलाती है जो कि पहले 14th सेंचुरी से ऑनवर्ड्स 150 साल का टाइम पीरियड है और उसके बाद फिर हाई रेनेसांस का टाइम पीरियड शुरू होता है। रेनेसांस की जो मूवमेंट थी बेसिकली इसमें ग्रीक सोर्सेज को दोबारा से कंसल्ट किया गया और रीजन को उसी तरह से जिस तरह ग्रीक सिविलाइजेशन में प्राइमेसी थी, जो रेनेसांस आर्टिस्ट थे जो उस वक्त के इंटेलेक्चुअल्स थे उन्होंने रीजन को वही रोल दोबारा देने की कोशिश की। और उसमें जो रेनेसांस आर्ट था वो उससे पहले के बाइजेंटाइन और गोथिक आर्ट की जो एक फिक्सिटी थी और जो डेकेडेंस उसमें थी उससे इसने ब्रेक अवे किया और दोबारा से जो ग्रीक आइडियल्स थे उनकी एक एप्लीकेशन आपको नजर आनी शुरू होती है। इसमें जो आर्टिस्ट थे उन्होंने बेसिकली दो एरियाज में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया। एक तो ये था कि जो फॉर्म थी जो विजुअल आर्ट में इस्तेमाल होती थी उसको मोर नेचुरलिस्टिक स्पेस के अंदर रेंडर किया गया और साथ साथ फिर हमें जो डेप्थ की विजुअल अपीयरेंस है उसमें भी एक डेवलपमेंट नजर आती है। इसके फर्स्ट फेज की हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इसमें ये फर्स्ट पेंटिंग आप देखिए, ये फ्रा एंजेलिको की है जिसमें सेंट लॉरेंस को दिखाया गया है। ये 1447 की पेंटिंग है और इसके अंदर बहुत एक्सपेंसिव पिगमेंट्स इस्तेमाल हुई हैं, गोल्ड लीफ इस्तेमाल हुआ है और एक एलेबरेट डिजाइन आपको नजर आ रहा है जिसमें जो ग्रीक आइडियल्स हैं जो बैलेंस के वो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जिस तरह से फिगर प्लेसमेंट है इस पेंटिंग के अंदर उसके थ्रू आपको एक सेंटर और दो साइड्स में एक इक्वालिटी नजर आ रही है। जो इसके अंदर फिगर की फॉर्मेशन है, जिस तरह से फिगर को फॉर्म को पोर्ट्रे किया गया है उसमें भी आपको एक नेचुरलिस्टिक स्पेस बाइजेंटाइन आर्ट की निस्बत आपको क्लियरली एक डिफरेंस नजर आता है। उसके बाद ये एक एग्जाम्पल देखें जो कि सेंट जॉर्ज एंड द ड्रैगन, ये 1470 की एक पेंटिंग है जिसमें ओक्सेलो की जो गोथिक इन्फ्लुएंसेस हैं वो आप देख सकते हैं क्योंकि ये एक फौरन बाद का टाइम पीरियड है गोथिक आर्ट के, तो अभी तक आर्टिस्ट की जो ट्रेनिंग है उसमें गोथिक इन्फ्लुएंसेस मौजूद हैं। इसके अंदर जो आप फिगर्स की रेंडरिंग देख रहे हैं, स्पेशली जो फीमेल फिगर है लेफ्ट साइड पे, उसमें आपको गोथिक इन्फ्लुएंस बहुत क्लियरली नजर आ रहा है। जो ओवरऑल सीन है, जो उसके अंदर इमेजिनेशन का एलिमेंट है, वो भी आपको गोथिक आर्ट में से मिलता है। जो स्पेस की डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरह से है फोरग्राउंड और बैकग्राउंड की, वो भी एक गोथिक इन्फ्लुएंस आपको मिलता है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल में आप देखिए कि ये जो आर्टिस्ट हैं ये इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं कि किस तरह से स्पेस को नेचुरलिस्टिकली दिखाया जा सके। इस एग्जाम्पल में भी आप देख रहे हैं कि उसमें आर्टिस्ट की पूरी कोशिश है कि जो पर्सपेक्टिव है, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव इसमें इस्तेमाल हुआ है, उसकी एक क्लियर एप्लीकेशन नजर आए और उसकी एक नेचुरल अपीयरेंस हो। लेकिन यहाँ पे अर्ली फेज में आपको सिर्फ इसकी कोशिश नजर आती है, उसमें एक सिंथेटिक एंगल से आप उसको देख सकते हैं कि अभी उसमें जो डेवलपमेंट, नेचुरल डेवलपमेंट होना बाकी है। उसके बाद मसाचियो की एक ये पेंटिंग आप देखें, इसमें स्पेस का जो एलिमेंट है वो मच बेटर है। जो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल आप देख रहे हैं जो कि इस वक्त के आर्टिस्ट ने इसको सीखना शुरू किया। इससे पहले के पेंटिंग में जो स्पेस जिस तरह से गोथिक आर्ट में और बाइजेंटाइन आर्ट में आपको नजर आती है वो बहुत अननेचुरल अपेयर होती है, लेकिन यहाँ पे आके फर्स्ट फेज ऑफ रेनेसांस में स्पेस का और पर्सपेक्टिव की एक क्लियर डेफिनेशन आपको मिलना शुरू हो जाती है। इसमें भी जो फिगर्स हैं उनको एक सॉलिड नेचुरल लुक आपको नजर आ रही है उनकी, और जिस तरह से उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पेंटिंग में, गो के राइट साइड पे जो एम्फेसिस है फिगर्स का वो ज्यादा है, जो आपका फोकल पॉइंट है वो राइट साइड पे है, लेकिन फिर भी जो सेंट्रल फिगर राइट साइड पे बनता है उसकी दोनों साइड्स पे आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स देख रहे हैं। स्टूडेंट्स, जो इम्पॉर्टेंट बात समझने की है इस फेज की जो कि अर्ली रेनेसांस का फेज है, वो ये है कि एक पर्सपेक्टिव शिफ्ट की वजह से, पैराडाइम शिफ्ट की वजह से, जहाँ पे इंसान ये फैसला करता है कि अब ह्यूमन रीजन जो है उसको प्राइमेसी होगी और जो डेकेडेंस प्रीवियस कल्चर में नजर आती है उससे एक ब्रेक अवे करता है, उस एटमॉस्फेयर की वजह से, उस ट्रेंड की वजह से आर्ट में आपको एक वाज़ेह तब्दीली नजर आना शुरू होती है। उसमें डिफरेंट तरह की एक्सपेरिमेंटेशन हुई जो कि विजुअल आर्ट में आपको, अगर आप थ्रू आउट 150 साल की हिस्ट्री को देखें तो जिस जिस तरह से इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो रही थी वो आर्ट के अंदर भी रिफ्लेक्ट हो रही थी, क्योंकि इस टाइम पीरियड में जो आर्टिस्ट थे और जो इंटेलेक्चुअल्स थे उनके दरमियान एक इंटीग्रेशन हमें मिलती है, उनमें एक डायलॉग हमें मिलता है और एक पूरा एटमॉस्फेयर था, एक पूरा ट्रेंड था जो सोसाइटी के अंदर हमें नजर आता है, जो ग्रेजुअली आर्ट, लिटरेचर, फिलॉसफी और बाद में फिर साइंस में डेवलप हुआ।
जो इसके अंदर डिफरेंट आर्टिस्ट हैं उनका काम आपने देखा, लेकिन हाई रेनेसांस में एक और वाज़े फ़र्क आपको नज़र आता है क्योंकि वो कल्मिनेशन है इस ट्रेंड का जो इस टाइम पीरियड में शुरू हुआ।